हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगैन। आप में से बहुत से लोगों का ये डाउट है कि इतने सारे कॉइन्स में से हमें कौन से कॉइन्स में ट्रेड करना चाहिए। तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है और इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक करना ना भूलिए। सो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि इतने सारे कॉइन्स में से एग्जैक्टली एज अ बिगिनर, अगर आप एक बिगिनर है तो आपको कौन से कॉइन्स से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए, कौन से कॉइन्स में आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए और क्यों अवॉइड करना चाहिए, सभी के रीजंस मैं आपको यहाँ पे आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड तक आप देख रहे हो। सो जब आप डेल्टा एक्सचेंज या कोई भी ब्रोकर के अंदर जब आप लॉग इन करोगे आपको बहुत सारे कॉइन्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल हम फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स के ऑप्शन में आप डेल्टा एक्सचेंज में खुद देख पाओगे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बहुत से तरह के ऑल्ट कॉइन्स भी है, मीम कॉइन्स भी है, गोल्ड भी है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज में। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि आप गोल्ड को डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो कि फ़िलहाल आपको यहाँ पे काफ़ी लोएस्ट फीस दिख रही होगी गोल्ड ट्रेड करने के लिए, बिल्कुल 0.01% के आपको यहाँ पे फ़ीस दिख रही होगी। तो आप गोल्ड में ट्रेड प्लान कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज में। अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है गोल्ड और क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए तो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड लीगल प्लेटफॉर्म डेल्टा एक्सचेंज को आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप लिंक का यूज़ करोगे अकाउंट ओपन करने के लिए तो आप 10% ब्रोकरेज को सेव कर पाओगे। साथ ही आप हमारे लर्निंग ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट पार्ट बन सकते हो। सो अकाउंट ओपन कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यूज़र ID हमें व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलिए। आप यहाँ स्क्रीन के राइट साइड पे देख सकते हो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना। अगर आप यहाँ पे फ्यूचर्स के अंदर चले जाओगे तो फ्यूचर्स के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो फ्यूचर्स के ऑप्शंस के अंदर काफ़ी सारे आपको यहाँ पे कॉइन्स दिख जाएंगे। बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, पैक्सजी USD है, गोल्ड जिसे हम कहते हैं। इसके साथ ही इसके नीचे जो भी है वो आपके छोटे मोटे कॉइन्स है, ऑल्ट कॉइन्स, मीम कॉइन्स जिसे हम कहते हैं। सो बेसिकली ये कॉइन्स जो फ्यूचर्स में आपको दिखता है वो वॉल्यूम के हिसाब से अरेंज्ड होते हैं। लाइक 24 आवर का वॉल्यूम जो कॉइन में सबसे मैक्सिमम है वो फर्स्ट आ रहा होगा, उसके नीचे जिसका वॉल्यूम है वो सेकंड प्लेस पर आ रहा होगा, उसके नीचे जिसका वॉल्यूम है वो थर्ड प्लेस पर आ रहा होगा एंड सो ऑन। सो आप देख पाओगे कि बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना लगभग स्टार्टिंग के 3 पोजीशंस के अंदर होते हैं। गोल्ड कई बार आपको 4th पे दिखता है, कई बार सोलाना का वॉल्यूम कम होता है, गोल्ड का ज़्यादा होता है, तो गोल्ड 3rd और 4th के बीच में कई बार आपको दिख जाता है। इसके नीचे जो 4th प्लेस तक है वो आपके मेजर कॉइन्स है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा होता है। 24 आवर का वॉल्यूम फिलहाल आप देख सकते हो, कल सैटरडे संडे था, आज मंडे है तो इसलिए 600 मिलियन के अराउंड आपको दिख रहा होगा, लेकिन यूजुअली ये बिलियंस में भी होता है। सो आपको यहाँ पे वॉल्यूम आप चेक कर सकते हो 24 आवर के वॉल्यूम के हिसाब से। और जो भी कॉइन्स इसके नीचे हैं उनका वॉल्यूम यूजुअली इन 4 कॉइन्स के कंपेरिजन में कम होता है। सो इन्हें हम मीम कॉइन्स या ऑल्ट कॉइन्स भी कहते हैं, जो कि जिनका वॉल्यूम काफ़ी कम होता है, जो कि न्यूली लिस्ट हुए होते हैं कोई भी ब्रोकर के अंदर, जो कि ट्रेडेबल होते हैं। सो अगर आप सेफ्टी, स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आप इन मेजर कॉइन्स के अंदर ट्रेड कर सकते हो। अगर आप एक बिगिनर है, अगर आपको रिस्क कम प्लान करना है, लिमिटेड रिस्क प्लान करना है, तो जो मेजर कॉइन्स है, टॉप 4 कॉइन्स जिनके अंदर वॉल्यूम 24 आवर का वॉल्यूम अच्छा खासा मेंटेन होता है, तो आप ऐसे कॉइन्स के अंदर ट्रेड प्लान करने के बारे में सोच सकते हो। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, अगर आप प्राइस एक्शन सही तरह से जानते हो, अगर आप रिस्क ज़्यादा लेना जानते हो और रिस्क को मैनेज करना अगर आप जानते हो, तब जाके आप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, मीम कॉइन्स के अंदर ट्रेड कर सकते हो। एक्चुअली इसमें ये भी होता है कि अगर आप ऑल्ट कॉइन्स या मीम कॉइन्स में देखोगे इनके अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। वॉलेटिलिटी मतलब मार्केट रैंडमली कई बार मूव कर जाता है। अगर आपने बिना SL का, बिना स्टॉप लॉस के अंदर वहाँ पर अगर एंट्री की है तो आपका वहाँ मेजर लॉस हो सकता है। इसलिए रिस्क ज़रूर से मैनेज कीजिए। जब भी आप कोई ट्रेड प्लान करते हो तो प्रॉपर रिस्क को मैनेज करने के बाद और स्टॉप लॉस सही जगह पे रखने के बाद ही उसमें एंट्री प्लान कीजिए। साथ ही अगर आप नॉर्मली स्टेबिलिटी, सेफ्टी के साथ अगर जाना चाहते हो तो आप ये टॉप 4 कॉइन्स के अंदर प्लान कर सकते हो। एज अ बिगिनर ये आपके लिए थोड़ा सेफ रहेंगे क्योंकि ये कॉइन्स थोड़ी स्टेबल होते हैं, अचानक से पंप एंड डंप सिचुएशन इनमें नहीं होती है। न्यूज़ बेस्ड भी काफ़ी नॉर्मल रिएक्ट करता है ये कॉइन्स। ऐसे नहीं कि अचानक से लिस्ट हुए, डीलिस्ट हो गए या अचानक कोई भी रैंडम कोई अपोजिट साइड पे मूवमेंट आ गई, ऐसे इनमें अनस्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है। वॉलेटिलिटी ठीक ठाक दिखती है, स्टेबिलिटी ठीक ठाक दिखती है। तो सेफर साइड अगर आप प्लान करना चाहते हो, रिस्क को मेंटेन करना चाहते हो, मिनिमाइज रखना चाहते हो, तो आप ये 4 कॉइन्स के अंदर ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो आई होप आपको रिस्क, स्टेबिलिटी और सारी चीज़ों के हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि कौन से कॉइन में एज अ बिगिनर आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि
कॉइन्स में हम कैसे ट्रेड करें, बाय सेल कैसे किया जाता है, स्टॉप लॉस और लिमिट ऑर्डर्स कैसे लगाए जाते हैं, तो चैट सेक्शन में येस लिख के बता देना कमेंट्स में, ताकि नेक्स्ट वीडियो इसी के रिलेटेड हम प्लान करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।